हाय गाइस, टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के एपिसोड 13 में आप सभी का स्वागत है। हमारी शुरुआत में हमें उस वीआईपी बुड्ढे को दिखाया जाता है जो कहता है कि जब कोई एक अच्छे लेवल पे होता है शिलालेखों की जानकारी के बारे में, तो वो लोग ही पता लगा पाते हैं कि जो स्कारलेट फ्लेम एक्सप्लोजन शिलालेख है वो और दो बेसिक शिलालेखों से मिलकर बना है। फिर कहते हैं कि ये स्टूडेंट कैसे बता सकता है? क्या ये सब इस स्टूडेंट का बस एक अंदाजा है? फिर नाइली बोर्ड की तरफ उंगली करके बता रहा होता है कि इस शिलालेख का जो ओरिजिनल मेथड बुक ऑफ डिवाइन लाइटनिंग फायर के वॉल्यूम 7 से लिया गया है और इसका ओरिजिनल नाम लाइटनिंग फ्लेम ब्रस्ट शिलालेख है। और अगर इसकी 60 मेथड से तुलना की जाए तो ये उनमें से थोड़ा जटिल है। और नाइली कहता है कि कुछ मूर्खों ने इस शिलालेख में से जो लाइटनिंग से जुड़ी हुई हिस्से थे उनको हटा के और उनमें बदलाव किया, जिससे जो नया परिणाम निकला उसको हम स्कारलेट फ्लेम एक्सप्लोजन शिलालेख कहते हैं। और इन शिलालेखों को हम बैटल में यूज नहीं करते, ये बैटल में बिल्कुल ही यूजलेस होते हैं। और ये जो सीक्रेट फायर शिलालेख के प्रैक्टिशनर होते हैं उनके सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यूज किए जाते हैं। फिर तभी दो बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं कि बुक ऑफ डिवाइन लाइटनिंग फायर ये क्या है। फिर टीचर भी गुस्से में कहती है कि तुम ये क्या बकवास किए जा रहे हो, ऐसी कोई भी बुक ऑफ डिवाइन लाइटनिंग जैसी कोई भी बुक नहीं है। तो नाइली भी टीचर का मजाक उड़ाते हुए हंसते हुए कहता है कि जो टीचर सैन हैं जो बुक्स उन्होंने पढ़ी हैं उसकी अच्छी जानकारी है उन्हें, और उन्हें अच्छे से पढ़ी है। और जो बुक्स उन्होंने नहीं पढ़ी तो वो सोचती हैं कि ऐसी कोई बुक है ही नहीं। तभी एक बच्चा चौंकते हुए कहता है कि बुक ऑफ डिवाइन लाइटनिंग फायर वो बुक मेरे पास है, मैंने लाइब्रेरी से ली थी। तो फिर टीचर सीरियस होकर गुस्से में घूरती है। फिर वही बच्चा को किताब को खोलता है और कहता है कि यह एक कॉपी है, केवल इसके फर्स्ट वॉल्यूम को ही इसमें ट्रांसलेट किया गया है, बाकी का स्नोविंड एम्पायर के समय की भाषा में लिखा है। और कहता है कि मैंने कहीं तो देखा है लेकिन मैं इसको भूल गया हूँ और मैं इस बुक के आगे का समझ नहीं पाया हूँ, ट्रांसलेट नहीं कर पाया हूँ। तो वही वीआईपी बुड्ढा वाइस इंस्ट्रक्टर से कहता है कि तुम किसी को लाइब्रेरी में भेजो बुक ऑफ डिवाइन लाइटनिंग फायर की कॉपी लेने को। तो वाइस इंस्ट्रक्टर चौंकते हैं और कहते हैं कि अभी हाल भेजता हूँ। फिर वही बच्चा बुक के पन्ने पलट रहा होता है और कहता है कि बुक ऑफ डिवाइन लाइटनिंग फायर का वॉल्यूम 7 कहाँ है ये? कि इसमें बहुत सारे डायग्राम बने हैं जो स्नोविंड एम्पायर के समय की भाषा में इनको लिखा है, इनको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर टीचर गुस्से में कहती हैं कि मुझे लगता है कि तुमने लाइब्रेरी में किसी कोने से कोई बुक देखी होगी और तुमने उसमें देखा होगा जो तुम्हें कुछ समझ नहीं आया होगा, तो तुमने अपने ही मन से यह इल्जाम लगा रहे हो कि जो स्कारलेट फ्लेम एक्सप्लोजन शिलालेख है वो बस किताब से लिया गया। और कहती हैं तुम जैसे एक अहंकारी कमीने के द्वारा मैं अपनी स्कारलेट फैमिली की बदनामी नहीं होने दूंगी। ये सब टीचर नाइली से कह रही होती हैं। फिर टीचर गुस्से में नाइली से कहती हैं कि अगर ऐसी कोई बुक, ऐसी कोई शिलालेख नहीं ढूंढ पाए तो मैं खुद से ही जो सीक्रेट कमेटी है उसमें जाऊंगी और बताऊंगी कि तुमने मेरे एंसेस्टर का अपमान किया है। तो नाइली भी अपनी सीट पे बैठे हुए कहता है कि टीचर आपका अभी से ये सब कहना ये कुछ जल्दी नहीं है। फिर नाइली उस बच्चे से कहता है कि जो बुक देख रहा होता है, कहता है कि युआन जियो तुम इस किताब के वॉल्यूम 7 के पेज नंबर 30 के 6वें डायग्राम को देखो। फिर टीचर भी गुस्से में नाइली को तरफ देख रही होती हैं और नाइली कहता है कि टीचर जो बुक ऑफ डिवाइन लाइटनिंग फायर है वो आपकी सीक्रेट फैमिली के जो फर्स्ट जनरेशन के लोग हैं उनसे तो पुरानी है,
फिर नाइली भी सीरियस होकर सोचता है कि जो सीक्रेट फैमिली के लोग हैं वो लोग हमेशा ही शोहरत और प्रसिद्धि के पीछे भागते हैं और वो लोग हमेशा कहते रहते हैं कि जो उनके पूर्वज हैं उनको ही जो शिलालेख का गॉड कहा जाता है, उन्हीं के पूर्वजों ने ही शिलालेखों को समझा है और जान पाए हैं। वो ही बहुत टैलेंटेड हैं शिलालेखों में और उन्होंने ही ग्लोरी सिटी को तबाह होने से बचाया है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्नो विंड बीस्ट हमला कर रहे होते हैं लोगों पे और नाइली कहता है कि जब ग्लोरी सिटी तबाह हुई थी तो सारी फैमिली बीस्ट से लड़ रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ सीक्रेट फैमिली ही ऐसी थी जो अपने सभी पावरफुल लोगों को लेके पेट्रियाज माउंटेन पे छुप गए थे, जिससे जो ग्लोरी सिटी का बेस्ट का गेट था वो तबाह हो गया था, जिस गेट की सुरक्षा सीक्रेट फैमिली करती थी। गेट टूटने की वजह से स्नोबैंड बीस्टों ने सभी बचे हुए लोगों को मारना शुरू कर दिया, जिससे बचे हुए लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। फिर नाइली गुस्से होकर सोचता है कि इन सीक्रेट फैमिली के धोखेबाजों को मैं ग्लोरी सिटी के सभी लोगों को दिखाऊंगा कि ये कितने बड़े धोखेबाज फैमिली है। फिर सभी बच्चे उस किताब को देख रहे होते हैं और कहते हैं पेज 30 डायग्राम 6 और कहते हैं वाओ वाओ क्या बात है उस शिलालेख को देख के और कहते हैं कि ये तो वैसा ही है जैसा नाइली ने बताया था और टीचर यह सुन के गुस्से में सर झुका के खड़ी होती हैं। फिर ये भी गुस्से में नाइली की तरफ देखता है और सोचता है कि ये साला हरामी नाइली जानबूझकर हमारी फैमिली को बदनाम कर रहा है। फिर नाइली भी शांत होकर सोचता है कि जो सीक्रेट फैमिली के लोग होते हैं लोग थोड़े में ही गुस्सा करने लगते हैं, वो सभी एक जैसे ही हैं, वो कभी भी अपनी गलतियों को नहीं देखते, ना कभी खुद को देखते हैं। तो टीचर कहती हैं कि शायद मेरे फर्स्ट जनरेशन के लोगों ने इसको उससे जोड़ा हो, इससे कौन सी ऐसी बड़ी बात है, तो इसमें क्या होगा। तो नायली हंसते हुए टीचर से कहता है कि हाँ हाँ हाँ, शायद टीचर को डीमन स्पिरिचुअलिस्ट के रेगुलेशन के बारे में नहीं पता है, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो नाइली हंसते हुए कहता है कि डीमन स्पिरिचुअलिस्ट के नियम में एक कोड है जो 300 सालों से हम लोगों के पास डाउन किया जा रहा है और इसके बारे में हर एक डीमन स्पिरिचुअलिस्ट को पता है और सभी डीमन स्पिरिट को यह नियम मानना होगा। इस नियम के 161 के सेक्शन में बताया गया है कि कोई किसी दूसरी या ओरिजिनल डीमन बुक से कोई भी शिलालेख को कॉपी करके उसको खुद का नाम नहीं बता सकता है कि उसने खुद इसे बनाया है। तो टीचर गुस्से में चौंकते हुए कहती हैं कि नाइली से तुम बदमाश नाइली। फिर नाइली अपनी सीट पर बैठे हुए कहता है कि अगर यह एक सिर्फ अंदाजा लेने के लिए होता तो, और कहता है कि अगर जो लाइटनिंग फायर शिलालेख से कुछ अच्छे पॉइंट को सीखने के लिए होता लिए होते तो ये फिर अलग बात होती। फिर नाइली बोर्ड पे इशारा करते हुए कहता है कि लेकिन आपकी फर्स्ट जनरेशन के हेड होते हैं जो उन लोगों ने इसे डायरेक्ट ही इसका आधा हिस्सा निकाल के और फिर नाइली कहता है कि फिर सबको बताया कि ये यह उन्होंने बनाया है होता है, ये तो बहुत ज्यादा है। और फिर नाइली हाथ जोड़ के कहता है कि छी, ये ऐसे धोखेबाज पूर्वजों की तो मैं निंदा करनी चाहिए। हम फिर नाइली अपना मासूम सा चेहरा बना के कहता है कि ऐसा तो नहीं है कि जो फर्स्ट जनरेशन के हेड थे सीक्रेट फैमिली के तो उनके पास ऐसा कोई रीजन हो जो वो सबको नहीं बता सकते। तो एक बच्चा कहता है कि क्या सीक्रेट फैमिली के फर्स्ट जनरेशन के हेड्स ऐसे लोग थे, और यूई यह सुन के गुस्सा कर रहा होता है। फिर एक बच्चा भी कहता है कि जो सीक्रेट फैमिली के फर्स्ट जनरेशन के हेड्स थे वो लोग बस गोल्ड रैंक के डीमन स्पिरिचुअलिस्ट थे, लेकिन अगर शिलालेखों की बात की जाए तो वो लोग खुद को हमेशा सीक्रेट फायर शिलालेख के उत्तराधिकारी कहते थे। फिर एक बच्चा कहता है कि अब तो ये पक्का हो गया है कि जो स्कारलेट फ्लेम एक्सप्लोजन शिलालेख है उसको पहले पुराने शिलालेखों से कॉपी किया गया है। तभी वो बच्चा जो किताब पढ़ रहा था वो कहता है कि मैंने बहुत पन्ने पढ़े हैं किताब के कि जो स्नो विंड शिलालेख से बहुत शिलालेखों को कॉपी किया गया है, लेकिन किसी ने भी उनको अपने द्वारा बनाया गया खुद का शिलालेख नहीं कहा। तो एक दूसरा बच्चा ग्रीन शर्ट वाला
बच्चा कहता है कि इस डीमन स्पिरिचुअलिस्ट कोड ना होता तो कोई भी नोबल फैमिली और डीमन स्पिरिचुअलिस्ट ऐसा ही कहते। फिर यूए भी गुस्से में खड़ा होता है और कहता है कि नाइली, जो हमारी सीक्रेट फैमिली है, वो 300 साले से यहाँ रहती आई है और रह रही है, और इस ग्लोरी सिटी की 3 सबसे महान फैमिली में से एक है। तुम जैसे एक साधारण बच्चे की कोई औकात नहीं है उनकी इस तरह बदनामी करने की। फिर यूएई कहता है कि जो स्कारलेट फ्लेम एक्सप्लोजन शिलालेख है, उसके नोट हमारे फर्स्ट जनरेशन के हेड द्वारा हमें दी गए हैं, और उनके लिखे नोट से मिला है हमें जो भी मिला है। हम लोगों को इसको समझने में कोई गलती हो गई हो। जो हमारी सीक्रेट फैमिली के फर्स्ट जनरेशन के हेड ने जो लिखा है, ये तो एक साधारण सी बात है। तो फिर नायली यूओ को देख के सोचता है कि जैसा कि सीक्रेट फैमिली के लोगों से उम्मीद थी, ये लोग बात घुमाने में माहिर होते हैं, जबकि इन लोगों की गलती भी मिल गई है। तो अच्छा दिखने के लिए ये उन गलतियों को छुपाने के लिए बहाने दे रहे हैं, और सोचता है कि ये मेरी पिछली लाइफ में इस यूए की जॉन से सगाई होने वाली थी, और जब स्नो विंड बीस्ट ने अटैक किया था तो ये तुरंत ही भाग गया था। फिर नाइली बेकार सा फेस बना के सोचता है कि ये जिस तरह जा रहा है तो उससे तो यह लग रहा है कि मैं एक ऑर्डिनरी फैमिली से हूँ, तो ये लोग मुझे धमका रहे हैं। फिर नाइली अपनी सीट पे बैठे हुए दिखाया जाता है, पीछे से बगल में डूजे और लूपियाओ भी बैठे होते हैं। फिर नाइली सोचता है कि ये साला यूए कुछ ज़्यादा ही बन रहा है, और फिर नाइली अजीब सा फेस बना के सोचता है कि ये कहो कि ग्लोरी सिटी के नियम बहुत सख्त हैं, वरना ये सीक्रेट फैमिली जाने क्या करती मेरे साथ। फिर टेबल पे हाथ रख के खुश होते हुए नाइली कहता है कि ये एक और बात है कि जो ये सीक्रेट फैमिली मेरी सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर सकती है, और अगर मुझे कुछ हुआ तो मुझे लगता है कि सीक्रेट फैमिली पे यह एक दाग लग जाएगा।